नमस्कार बच्चों, समाज विज्ञान एमपी बोर्ड सोशल साइंस में आप सभी का स्वागत है। और आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है, उसमें एक प्रश्न और आपके लिए मैं नया प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, और आशा करता हूँ यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपने अच्छे से उसे कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए इसका प्रश्न का आगे का प्रश्न हम हल करते हैं। प्रश्न है आपका, जो विदेशी व्यापार है या अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका आर्थिक विकास में योगदान बताइए। आर्थिक मतलब पैसे, इससे देश को क्या क्या लाभ हुआ पैसे में, देश ने कितनी तरक्की की विदेशी व्यापार से। तो आप बोलेंगे पहला पॉइंट है इसका कि कृषि उद्योगों का विकास, कृषि उद्योगों का विकास। दूसरा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। केवल आपको पॉइंट पॉइंट याद रखना, अंदर का वैसे याद हो जाएगा। नंबर 1 क्या है? कृषि उद्योगों का विकास। नंबर 2, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। नंबर 3 है रोजगार के अवसर की प्राप्ति। देखिए, कोई भी देश जब विदेशी व्यापार करता है तो उसके कृषि उद्योगों का विकास होता है, क्योंकि वो कृषि के जो भी सामान बनाएगा उनको आयात या निर्यात करेगा, या तो अच्छी अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता की मशीनें विदेशों से मंगवाएगा, या फिर हमारे देश में जो भी वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की बनी, अच्छी गुणवत्ता की बनी, उसे विदेश में बेचेगा। तो सीधी सी बात, सिंपल शब्दों में समझना है इसको कि कृषि उद्योगों का विकास होगा। ये योगदान मिला इससे विदेशी व्यापार के कारण। हमें क्या मिला? पहला, कृषि उद्योगों का विकास। नंबर 2, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। नंबर 3 है रोजगार के अवसर। और नंबर 4 है उपभोक्ता को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ। और 5वां आप लिख सकते हैं परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। देखिए हमने क्या लिखा, इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप याद रखना कि कृषि उद्योगों का विकास, कृषि उद्योगों का विकास। अब आप इससे डायरेक्टली एक ही पॉइंट से आप चारों पॉइंट लिख सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, कृषि उद्योगों का विकास। अब जब कृषि उद्योगों का विकास होगा तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम विदेश को कोई भी सामान बेचेंगे तो हमें क्या होगा? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तो दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट अपना बन जाएगा। देखिए, कृषि उद्योगों का विकास हुआ तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। अब जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई तो हमें रोजगार भी मिलेगा उससे, है ना। तो रोजगार के अवसर की प्राप्ति। ओके। 3, जब आपने कृषि उद्योगों का विकास किया, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कर ली और रोजगार के अवसर भी बढ़ा दिए, तो स्वाभाविक बात है उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। किस प्रकार उपभोक्ताओं में? हालांकि ये थोड़ा सा अदर में है, पर मैं आपको एक टेक्निक के द्वारा करवाना प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही पॉइंट से आप चारों पॉइंट कर सकें। हालांकि उपभोक्ताओं को लाभ किस प्रकार मिलेगा कि जो भी हम विदेशों से वस्तुओं का आदान करेंगे या प्रदान करेंगे, उन्हें हम बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। यदि हमने वहाँ से कई वस्तुएँ मंगवाई और उस वस्तुओं को बाज़ार में उतारा जाए तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने को बाज़ार में मिलेगी, और जिससे अच्छी गुणवत्ता की मिलेगी और सस्ती भी मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा? उपभोक्ताओं को लाभ, उपभोक्ता को लाभ। और 5वां प्रश्न है आपका है कि संचार और परिवहन के साधनों में विकास। क्या लिखेंगे? परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। चलिए पॉइंट आपको याद हो चुके होंगे। क्या है पहला पॉइंट? बोलिए कि विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान बताइए। तो ये पॉइंट याद रखना आप। पहला क्या है? कृषि उद्योगों का विकास। नंबर 2 है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। नंबर 3 है रोजगार के अवसर की प्राप्ति। नंबर 4 उपभोक्ता को
लाभ, और नंबर 5 है परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। अब इसके अंदर तो आपको कुछ नहीं लिखना, देखिए कैसे कृषि उद्योगों का विकास, तो विदेशी व्यापार के कारण कृषि और उद्योगों का विकास हो रहा है। नंबर 2 है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशी व्यापार करने से देश को क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नंबर 3 है रोजगार के अवसर की प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार करने से देश के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, सिंपल भाषा में है। नंबर 4 है उपभोक्ताओं को लाभ, विदेशी व्यापार करने से या इस व्यापार को करने से उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। उपभोक्ताओं को क्या कर रहे हैं, बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती है। इस व्यापार को करने से क्या मिलता है, उपभोक्ताओं को लाभ कि बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उन्हें देखने को मिलती है। और नंबर 5 आपका है कि परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास, तो विदेशी व्यापार करने से परिवहन एवं संचार के साधनों में तेजी से विकास हुआ है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पहला, ये आप दूसरा, और ये आपका तीसरा।